हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 11th जनवरी के क्विज का सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन दी है, आपको जनरल वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका -3 साइन थीटा है। अगर इसको मैं लिखूं -4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा, -4 + 1 -3 होता है, ठीक है। और आगे लिख दिया -2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे देखिए 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या रहेगा, साइन थीटा -2, और सेम हियर साइन थीटा -2, दैट मीन्स यहाँ क्या आ गया +1। तो दो इक्वेशन बनती है मेरी। एक बनेगी 2 साइन थीटा +1 = 0, एक साइन थीटा -2 = 0। तो साइन थीटा =2। ऐसी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, क्योंकि थीटा की वैल्यू -1 to 1 लाई करती है, क्लियर। और नेक्स्ट वाला इधर देखिए, साइन थीटा = -1/2। तो -1/2 मतलब π/6, साइन थीटा -π/6, साइन -π/6, क्लियर है। अब देखिए, अब आपको पता है कि जो साइन है वो नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव, थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो थर्ड वाला लेते हैं, ये पाई है, ठीक है। तो क्या बन जाएगी, साइन थीटा, जनरल इक्वेशन लिख लेती हूँ डायरेक्ट। आपको पता है कि जब ऐसा साइन थीटा = साइन अल्फा होता है, तो क्या थीटा = n प्लस -1n इंटू अल्फा। ये वाला जो अल्फा है, अल्फा मेरा कितना है यहाँ पे, ये है आपका। अब मैं नेगेटिव तो नहीं ले सकती, तो मैं नेगेटिव, आपको यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, पाई प्लस π/6, क्लियर। तो ये हो गया आपका थीटा n पाई प्लस -1n 7 π/6। क्योंकि यहाँ पे -π/6 था, तो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है वो लिख दिया, क्लियर है। तो फाइनल आंसर आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले f(x) गिवन क्वेश्चन, f(x) = 2x³ प्लस 3px² -4x + p, और x + 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड। तो आपको पता है x + 2 = 0, मतलब x - 2। तो f(-2), f(-2), 2 -2 का क्यूब प्लस 3p -2² -4 -2 प्लस p, ये है आपका, ठीक है। f(-2) कितना हुआ, f(-2) आपके पास गिवन दिया हुआ है, वो है 5। रिमाइंडर आपके पास 5 दिया है। तो क्या, -16 प्लस 4 3 12p प्लस 8 प्लस p। तो ये -8 हो गया यहाँ पे, इसको सॉल्व करके -8 इस तरफ जाएगा, तो +5 से ऐड हो जाएगा, 13 हो गया। एंड ये कितना हो गया, 13p। तो मतलब फाइनल आपका p कितना आ गया, 1 आ गया। तो p = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास गिवन दिया है और आपको एक्सप्रेशन, ये इवन टर्म a2 a4 a5 a12 हैज द वैल्यू व्हाट। तो देखिए, अगर गिवन क्वेश्चन में मैं x = 1 डालती हूँ, तो क्या हो जाता है, ये 1 + 1 - 2 की पावर 6 = 1 + a1 + a2 एंड सो ऑन a12, क्लियर। पहला ये डाल दिया, तो मतलब इस तरफ ये 0 हो गया, तो 0, चलिए वो 0 हो जाएगा। 0 = a + a1 + a2 + a3, इस तरह a12 तक, क्लियर। अब नेक्स्ट आप अगर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तब देखिए कितना हो जाएगा, ये 1 -1, और ये फिर से -2 ही रह जाएगा, क्लियर, पावर 6। अब अगर -1 पुट किया है, तो ऑड वाले में तो नेगेटिव ही रहेगा, 1 - a1
प्लस A2 माइनस A3 प्लस इसी तरह, ठीक है, और यहाँ भी A12 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, ये आपका फाइनल हो गया कितना, 2⁻6 आ गया नेगेटिव का, दैट मीन 64। तो ये हो गया 1 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 एंड सो ऑन इक्वल टू A12। तो अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, आप ऐड करिए फर्स्ट एंड सेकंड को, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, देखिए कैंसिल हो रहा है, क्लियर। और ऑड वाले जो है नेक्स्ट होगा A3, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स क्या बचेगा यहाँ, 0 प्लस 64, 64 हो गया, 1 प्लस 1 2 और A2 और यहाँ भी A2 इवन जो है आपके ट्वाइस ऑफ A2 आएगा, फिर ट्वाइस ऑफ A4 आएगा, इसी तरह ट्वाइस ऑफ A12 आएगा, क्लियर। तो ये इधर लेके आइए, तो ये 62 और इतने से आप 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए अब जो आपको चाहिए था वही आ गया, A4 A6 इस तरह होगा एंड A12 तक। तो फाइनल आपका कितना आ गया, ये 31। आपको पूछा था इसकी क्या वैल्यू है, तो कितना होगा वो 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AM HM एंड GM बिटवीन द नंबर्स आर दिस बट नॉट नेसेसरी इन दिस ऑर्डर। ठीक है, जरूरी नहीं है इन दिस इस ऑर्डर में है कि मतलब AM जरूरी नहीं है कि 144/15 ही हो, ठीक है, बट आपको फाइंड आउट करना है कि HM पहले होना चाहिए, GM और AM रिस्पेक्टिवली कितना होगा। तो अगर आपको इसमें एक फॉर्मूला पता है तो ये आसानी से हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, बस ये फॉर्मूला पता है तो अपने आप पता चल जाएगा। अब देखिए AM सबसे बड़ा है तो 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा 15 है, और नेक्स्ट GM कितना है 12 हो जाएगा, और 144/15 9 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये लास्ट होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, HM GM AM, HM GM एंड AM, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आ गया। HM जो है 144/15 है, GM जो है आपका 12 है, और नेक्स्ट AM कितना है 15, 144/15 12 एंड 15, क्लियर है। इफ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 1, देन x कितना होगा आपके पास। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये क्वेश्चन दिया है, और इसको मैं रैशनलाइज करती हूँ 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और होल पावर x। तो ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, 1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये -1 और 1 कितना कैंसिल, और ये फाइनल यहाँ पे 1 और होल पावर x, और ये 2 और ये भी 2, 1 प्लस 1 2 हो गया। फाइनल क्या बचा, आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको पता है कि 1 कब होता है, जब आयोटा की पावर 4 होता है। ऑप्शन में 4 तो नहीं है, 4 के साथ n दिया है यहाँ पे, और यहाँ 2n प्लस 1 2n, क्लियर। तो सिंपल है कि आयोटा की पावर 4 मतलब 1, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, आयोटा x इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 साथ में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कितना आया x की, कितनी आई x की वैल्यू 4n, आपका फाइनल आंसर 4n, x इज इक्वल टू 4n। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।